श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक इस साल अगस्त तक मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाएगा और जनवरी 2024 तक मंदिर में भगवान राम विराजमान होंगे। आइए सुनाते हैं ट्रस्ट किस प्लान के तहत मंदिर का निर्माण करवा रहा है। ये बताइए, जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है किस तरह से चल रहा है? मंदिर निर्माण का काम बहुत जोरों पे है, 24 घंटा काम चालू है। 1 जून से एक्चुअल मंदिर का जो काम है वो जो शुरू हुआ है, उसके पहले आपने प्लान देखी थी, उसके बाद में एक्चुअल मंदिर का काम शुरू हुआ है। तो उसके इनर परिक्रमा और आउटर परिक्रमा यहाँ तक पहुँच गए। अभी इसके बाहर का जो परिक्रमा मार्ग है, जिसको रिटेंशन वॉल के अंदर परकोटा करना है, ये परकोटे का काम साइमल्टेनियसली चालू है। और ये सभी काम एक साथ जब होगा तो अगले जनवरी तक हम ऐसी स्थिति में पहुँचेंगे कि कम से कम लोगों को आके राम जी का दर्शन यहाँ लेना संभव होगा। ये गर्भगृह है, तो गर्भगृह किस तरह का, कितना बन गया है? अंदर जो मार्बल लगाने जाने थे वो लग गए हैं या अभी लगाए जा रहे हैं? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गर्भगृह का जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का आधा काम हाइट के ऊपर से आप देख रहे हैं, तो ये आधा काम हो रहा है। जैसे 26 फीट है, उसमें से 13-14 फीट का काम यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे एक एक पत्थर और ये कॉलम चढ़ा के हो सकता है कि अगले महीने की आखिर में मार्च तक हम ग्राउंड फ्लोर का स्लैब करने का काम शुरू करेंगे। अच्छा, मतलब गर्भगृह पे या पूरे ग्राउंड फ्लोर पे? गर्भगृह पे जाएगा, गर्भगृह बाद में गुड़ी मंडप के बाद में रंग मंडप और फिर नृत्य मंडप, ऐसे एक एक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अप्रैल तक हमें ये पूरा ग्राउंड फ्लोर पूरा करने की उम्मीद है। तो जैसे ये जो पूरी या दीवारें बनाई जाएंगी, ये सब नक्काशीदार पत्थरों से बनेंगी? हाँ, ये नक्काशीदार पत्थर जो है, जो आर्किटेक्ट ने ड्राइंग दी है, उसके अनुसार भारतीय जो अपनी शिल्प कला होती है उसके अनुसार ये है। ये सब पत्थर बन के आते हैं राजस्थान से, और यहाँ आने के बाद में हम उसका लगाने का काम करते हैं। तो थोड़ा तराशना भी होता है, एडजस्टमेंट होती है, उसके साथ साथ में काम चलता है। इनको जोड़ा जा रहा है तांबे के साथ? हाँ, यहाँ जोड़ा जाता है। नॉर्मली कार्विंग का काम अभी राजस्थान, गुजरात, वहाँ के जो कारागिर है वहाँ से करके फिर हम लाते हैं यहाँ पे, और यहाँ लाने के बाद में फिर चढ़ाने का काम यहाँ हो जाता है सबके साथ। तो ये जो पत्थर अभी आए आप अगर देखते हैं तो ये सब वहाँ से करके तरासे हुए पत्थर है। इसको यहाँ लगाने के लिए जो फिनिशिंग करना है, तो फिनिशिंग का काम हम साइड पे कर लेते हैं, और वो फिनिशिंग का काम करते करते एक एक पत्थर लेयर बाय लेयर ऊपर चढ़ते जाता है। फिर जो ये था कि गर्भगृह में जो भगवान राम की मूर्ति लगेगी, उसमें रामनवमी के दिन सूरज की सीधी रोशनी पड़े, उसका काम कहाँ तक आगे बढ़ा? हाँ, हम उसको सूर्य तिलक, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सूर्य तिलक बोलते हैं हम लोग। तो वो काम जो है वो अभी डिज़ाइन के तौर पे हुआ है, उसकी ट्रायल हुई है। ट्रायल के साथ में सीबीआर ने उसके ऊपर जो काम किए है, उसके डिज़ाइन बने हैं। डिज़ाइन बन के हम पत्थरों का जो मार्ग है उसका, वो मार्ग का काम करते हैं, लेकिन वो लगाने का काम करने में देर है। हो सकता है कि अगले रामनवमी तक कुछ बन जाए। अच्छा, ये परकोटा बन रहा है पूरा? ये परकोटा है। ये परकोटा के अंदर के मंदिर है। मंदिर के जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन यहाँ बन रहे हैं। और जैसे परकोटा का काम होगा, हम मिट्टी भरते जाएंगे, और ये वॉल के साथ में ऊपर चारों ओर फिर परकोटे का पत्थर का काम फिर बाद में शुरू होगा। कितने मंदिर बनेंगे परकोटे में? 6 मंदिर है, और ये 6 मंदिरों में एक सीता रसोई के यहाँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, एक शिव जी का होगा, एक हनुमान जी का होगा, इस प्रकार के मंदिर है। और वो चारों कोने में है, और 2 इस लोकेशन पे है अलग। देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग पत्थरों से भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर मंदिर के गर्भगृह की सुंदरता को बढ़ाएंगे। किस तरह से इन पत्थरों को तराशा जा रहा है, रुचि कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि में पूर्वी दिशा पर ये सिंह द्वार है। जब प्रभु राम के दर्शन करने भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो इसी सिंह द्वार से ऊपर आएंगे, और इसके बाद यहाँ पर 5 मंडप, ये ग्राउंड फ्लोर है मंदिर का, 5 मंडप बनाए गए हैं। इसमें नित्य मंडप है, रंग मंडप, गृह मंडप, गुण मंडप, और उसके बाद गर्भगृह आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें पताका लहरा रही है। गर्भगृह जहाँ रामलला विराजमान होंगे, क्योंकि जो राम मंदिर है, जो अभी अस्थायी मंदिर में विराजमान है,
वहाँ पे रामलला बाल रूप में है, तो बाल रूप में ही भगवान राम की मूर्ति होगी। लेकिन क्योंकि अस्थाई मंदिर में अभी जो भगवान राम का बाल रूप है वो बहुत छोटे हैं, अष्ट धातु में है, इसलिए ट्रस्ट का ये कहना है कि ये मूर्ति तो यहाँ रखी जाएगी, साथ में भगवान राम की एक भव्य मूर्ति भी बनाई जाएगी जो यहाँ पर गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। अब ये मूर्ति कैसी होगी इस पर विचार चल रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर पर तेजी से काम चल रहा है। ये पत्थर हैं जो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए हैं। सुंदर नक्काशी की जा रही है, इस तरह से नक्काशी इन पत्थरों में की जा रही है। और ये जो जगह हैं यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ, उनकी नक्काशी होगी। इस तरह से पूरे इन पत्थरों की मदद से पूरे इस परिसर में, इस मंदिर में दीवारें खड़ी की जाएंगी। सामने अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो इस तरह की दीवारें इन पिलर्स के सहारे खड़ी की जा रही हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें अभी काम चल रहा है लगातार, और ग्राउंड फ्लोर में 166 पिलर्स लगेंगे इस तरह के नक्काशीदार, और उनको तांबे के तार से जोड़ा जा रहा है क्योंकि इस पूरे मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, स्टील भी नहीं इस्तेमाल हो रहा, सीमेंट भी बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सब तरफ इस समय यहाँ अभी भी नक्काशी का काम चल रहा है। पूरे मंदिर परिसर में ये चारों तरफ परकोटा बनाया जा रहा है। इस तरफ देखेंगे चारों तरफ परकोटा है और इसमें परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। और जो परिक्रमा मार्ग होगा, जो परकोटा होगा, उसमें 800 मीटर लंबा और 14 फुट चौड़ा परिक्रमा मार्ग होगा। इसमें भराई का काम अभी फरवरी में शुरू होगा। नींव खोदी जा रही है यहाँ पर, उसका काम यहाँ चल रहा है। यहाँ लैंडस्केपिंग की जाएगी, ये जो जहाँ पे अभी आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद पेड़ लगाए जाएंगे और इस पूरे इलाके को इतना सुंदर बनाया जाएगा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आए उनको भव्य दर्शन हो, और साथ में पूरे मंदिर परिसर को भी सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। ज़बरदस्त काम यहाँ पे चल रहा है। और इस परिक्रमा मार्ग पे मंदिर भी बनाए जाएंगे, चारों तरफ मंदिर बनेंगे। तो इस तरह से जब श्रद्धालु यहाँ आएंगे। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो रामलला के दर्शन करेंगे, साथ में और भी भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। यहाँ दिन रात काम इस समय हो रहा है और मंदिर ऐसा बनाया जा रहा है कि कम से कम 1000 साल तक श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन कर सके। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये जो पत्थर हैं ये राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के हैं। जो गर्भगृह में मार्बल लगाया जा रहा है वो मकराना का है, वाइट मार्बल, जिसमें सुंदर नक्काशी की जा रही है। जो प्लिंथ तैयार की गई है उसमें ग्रेनाइट आया है तेलंगाना और कर्नाटक से, क्योंकि ये कहा जाता है कि तेलंगाना और कर्नाटक का ग्रेनाइट बहुत अच्छा होता है। अब इन जो पिलर्स हैं इनको जोड़ा जा रहा है तांबे से। जो यहाँ पर ईंट हैं उनको अलग तरह से बनवाया गया है, खासतौर से चंडीगढ़ से, कि वो ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो इस तरह से पूरा मंदिर जो नींव है, नींव ऐसी डाली गई है कि पत्थर की पूरा एक शिला बना दी गई है कि मजबूती में किसी भी तरह की इस मंदिर में कोई कमी ना रह जाए।